Hello everyone, welcome to ABC Trainings. I am your Joke and I'm working in the ABC CAD Centre Latur. Okay. तो हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में हम इंजीनियर एस्पिरेंट्स को फ्यूचर स्कोप एंड स्किल्स के बारे में गाइड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइमवेयर के बारे में। तो प्राइमवेयर के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि जब बात सिविल इंजीनियर की होती है और मास्टर्स की होती है तब हायर एजुकेशन के लिए हर कोई सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर में ही जाता है एक्चुअली, जबकि मैनेजमेंट एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है हमारे लिए, जिसमें हम बहुत इफेक्टिव और सेफ करियर बनाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ही बेनिफिशियल और प्रोग्रेसिव फील्ड है, जिसमें कि हम सेफ और ब्राइट फ्यूचर बनाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। तो आज हम बात करेंगे प्राइमवेयर के बारे में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस लीडिंग वर्क टीम टू अचीव गोल्स एंड मीट द सक्सेस क्राइटेरिया इन स्पेसिफिक टाइम। ओके, जब मैं बात मैनेजमेंट की आती है तो स्पेसिफिक टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक टाइम में डिक्लेयर टाइम में कंप्लीट होना इम्पोर्टेंट है, तभी वो सक्सेस होता है। जैसे हम बात करेंगे जैसे पार्लियामेंट के बारे में, न्यू पार्लियामेंट जिसकी मैनेजमेंट, प्लानिंग और इंजीनियरिंग सब कंस्ट्रक्शन 2 इयर्स में कंप्लीट हो गया है। तो 2 साल में अगर इतने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की अगर कंप्लीशन होता है तो वो बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये मैनेजमेंट की सक्सेस है जो इसे इतनी जल्दी कंप्लीट करता है। तो जैसे कि हम प्राइमवेयर के बारे में बात कर रहे थे, तो प्राइमवेयर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिससे जो वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्रीज। तो प्राइमवेरा ओरेकल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक बहुत ही एडवांस और प्लानिंग ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, जो वो इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो प्राइमवेरा की फीचर्स क्या है कि प्राइमवेरा की प्राइमवेरा की फीचर्स क्या है? इसमें देखो, हम शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हो गया, रिसोर्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया, रिपोर्टिंग। ओके, जबकि हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो शेड्यूलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो शेड्यूलिंग जैसे कि हम देखते हैं कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसकी डिजाइनिंग होती है और प्लानिंग में, डिजाइन में हम उसकी बजट डिसाइड करते हैं और बहुत सी चीजें होती है, वो शेड्यूलिंग में इंक्लूड होती है। और जब हम बात करते हैं रिसोर्स और कॉस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट में, तो रिसोर्स और कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब जैसे हमारे फील्ड में हर एक रिसोर्सेज की वैल्यू जो होती है, कॉस्ट जो होती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इसके लिए प्राइमवेरा हमें डिसाइडेड टाइम जोन देता है। प्राइमवेरा की मदद से हम टाइम जोन डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें कि कॉस्ट, रिसोर्सेज की कॉस्ट मिनिमम मिल सके। जैसे और रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन और ऑन साइट कम्युनिकेशन। जैसे कि एक प्रोजेक्ट हो गया भारतमाला एक्सप्रेसवे। ओके, वो प्रोजेक्ट बहुत इतना वास्ट है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होना ऑब्वियसली है। तो वो वैसे भी वो प्रोजेक्ट प्राइमवेरा थ्रू मैनेज हो गया था तो रिस्क मैनेजमेंट, जो कम कम्युनिकेशन की गैप थी, वो प्राइमवेरा के थ्रू हम कम करते हैं। इसकी वजह से रिस्क भी कम होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट हम इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जैसे हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स को असाइन करते हैं, कुछ काम होता है सब कॉन्ट्रैक्ट्स को
असाइन करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए वो ऑन टाइम हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो हम प्राइमरी के थ्रू कर सकते हैं। रिपोर्टिंग हो गया कि जैसे मैंने बात की कम्युनिकेशन के बारे में, तो जैसे जैसे कोई जो वर्क कंप्लीट होता है उसका रिपोर्ट हम प्राइमरी में अपडेट कर सकते हैं, और जिसके थ्रू ऑन टाइम अपडेट मिलता हायर अथॉरिटी को मिल सकता है। बेनिफिट्स ऑफ प्राइमरी, इसकी हमने अभी बात की, रिड्यूस ऑफ रिस्क हो गया, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ग्लोबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स हो गया, और क्विकली प्रेडिक्शन एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स हो गए। जैसे हम ग्लोबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स का हो गया, जैसे इंडिया के जो कंपनीज LNT हो गया, और बहुत सारी कंपनीज है जो आउट ऑफ इंडिया भी वर्क करती है, तो उसके लिए प्राइमरी बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि ग्लोबल यूज जो सॉफ्टवेयर है उसमें फर्स्ट नंबर पर प्राइमरी P6 ही है। तो एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज वाइडली इसे यूज करती है, इसे बेनिफिशियल, इसे ही एडवांस इसे एडवांटेज देती है। तो इसके लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइमरी सीखते हो तो प्राइमरी के थ्रू आप बहुत सारी कंपनीज में इफेक्टिवली वर्क कर सकते हो। प्राइमरी मॉडल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो प्राइमरी मॉडल मेनली दो टाइप के, जिसे हम PPM भी कहते हैं, और जिसे हम PPM कहते हैं और EPM भी कहते हैं। तो PPM के बारे में बात करें तो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें हम प्रोफेशनली प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, जो कि लोकली हमारे यहाँ यूज होता है इंडिया में। अगर EPM की बात कर रहे हैं तो एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि हम ग्लोबली यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम दो ही मॉडल यूज करते, दो से अधिक भी मॉडल हम प्राइमरी में अवेलेबल है, लेकिन इसी को हम प्रेफरेंस देते हैं। प्राइमरी मॉडल से EPM हो गया और PPM हो गया। तो उसके बाद एक फीचर्स, प्राइमरी फीचर्स थे एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट EPM, और टाइम मैनेजमेंट CPM। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि या फिर ऑन टाइम रिसोर्स अवेलेबिलिटी हो गई, ऑन टाइम कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरी के थ्रू ही कम होता है। जैसे इशू मैनेजमेंट भी हो गया, जैसे और ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। ट्रैक जो इश्यूज हम हमारे प्रोजेक्ट में आते हैं, हमारे मैनेजमेंट में आते हैं, उस इश्यूज को ट्रैक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस इशू को ट्रैक करना, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करने के बाद रिड्यूस करना, डिमोलिश करना, वो भी हमारे प्राइमरी थ्रू हम कर सकते हैं। क्योंकि हम प्राइमरी पर इतना बात करते तो देखते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री में वर्क करता है, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं होता, और भी फील्ड में मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इज अ वेरी वास्ट फील्ड। ओके, अगर हम देखते हैं तो एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी प्राइमरी वर्क करता है, ऑटोमोटिव में भी वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन में तो करता ही है। इंजीनियरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ऑयल एंड गैस और मैन्युफैक्चरिंग। ऑयल एंड गैस में अगर देखते हैं तो मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिया जो वर्क मैनेजमेंट जॉब्स जो मिलती है हमें, तो ऑयल एंड गैस कंपनीज में ही मिलती है, तो प्राइमरी के थ्रू के लिए आसान है। तो कंक्लूजन यही है, प्राइमरी इज अ वेरी वास्ट एंड वेरी इफेक्टिव टूल। अगर आपको मैनेजमेंट में फ्यूचर करना है तो मैनेजमेंट में प्राइमरी बहुत ही अच्छा टूल है, जो आपको आपके फ्यूचर के लिए सेफ और प्रोग्रेसिव ग्रोथ दे सकता है। अगर आप प्राइमरी के थ्रू जाते हो तो बहुत सारे रिस्क असेसमेंट हो गया, बहुत सारे स्कोप हो गया जो आपके लिए अनलॉक हो सकते हैं, फैक्टर्स हो गए, बजट हो गया, ये सारी चीज आप प्राइमरी के थ्रू इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, और आपको किसी और सॉफ्टवेयर टूल की जरूरत नहीं पड़ सकती। By using Primavera P6, planning, scheduling, and tracking of resiliency building is carried out. Okay, Primavera P6 is a help
helps in optimize management and resources. Management resources. It allows quick and easy forecasting connection with WBS जो अथॉरिटीज होती है हमारी उनसे बहुत ही क्विकली फोरकास्ट या कम्युनिकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं जैसे पहले भी बात कर सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल हो गया ऑर्गेनाइजेशन अलाइन शेड्यूल्स हो गए बजट हो गए एक्सपेंसेस हो गए ये सब मैनेजमेंट के थ्रू हम प्राइमरी के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं There are total 551 numbers of activities used in a project and schedule in Primavera PC software. The duration of project is complete according to primary basis of 919 days. Only three main resources categories labor, machine and labor materials. Okay. Yeah, more than 145 numbers of resources assigned to activities according to activity specification. Project tracking and carried out Project tracking is carried out with the help of primary baseline and secondary baseline. Okay, primary baseline क्या है? Primary baseline मतलब planning, जिसमें material होगी, machine होगी, and labors होगी, जिसमें man force भी देते हैं, जिसे हम primary baseline में manage कर सकते हैं primary में. तो secondary हो गई जो सब contracts होते हैं, वो सब हम secondary में manage कर सकते हैं. Okay. Activity does not have sufficient number of resources. Labors जो एक्टिविटीज सफिशिएंट नंबर ऑफ लेबर्स कास्ट नहीं कर सकती है जैसे अवेलेबिलिटी जैसे हम कह सकते हैं सीमेंट सैंड मटेरियल जैसे कि हम कह सकते हैं सीमेंट सैंड एंड एक्टिविटी जैसे हम कह सकते हैं स्लैब हो गया प्लास्टरिंग वर्क हो गया फैब्रिक वर्क हो गया इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है इसके लिए भी प्राइमरा बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है